नमस्कार, मैं अमर खान। कल रात महाराष्ट्र मुंबई के अंदर एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई। मैं बात कर रहा हूं बाबा सिद्दीकी की। बाबा सिद्दीकी अपने बड़े बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस से जब वो घर के लिए निकल रहे थे, तभी कुछ गुंडे वहां पर पहुंचे और उन्होंने दनादन उन पर गोलियां बरसा दी। 6 गोलियां उनको मारी गईं, 4 गोलियां उनके सीने में लगीं और जैसे तैसे कर जल्दबाजी में उनको लीलावती अस्पताल के अंदर एडमिट कराया गया और एडमिट कराने के कुछ देर के बाद डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। बाबा सिद्दीकी का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, बाबा सिद्दीकी के बारे में आपको मैं क्यों बता रहा हूं, उसका एक कारण है क्योंकि बाबा सिद्दीकी बड़े ही मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे और सबसे ज्यादा वो जाने जाते थे बॉलीवुड स्टार सलमान खान के दोस्त के रूप में। जी हां, ना सिर्फ सलमान खान के दोस्त के रूप में बल्कि शाहरुख खान के दोस्त के रूप में भी उनको जाना जाता था। इससे भी ज्यादा वो इफ्तियार पार्टियां करते थे। इफ्तियार पार्टी जब वो करते थे तो उनकी इफ्तियार पार्टी में बॉलीवुड की बहुत सारी सेलिब्रिटीज शामिल होती थी। सबसे मिलजुल कर वो रहते थे, सबसे मिलजुल कर वो बातें करते थे। वो पार्टी के तो थे, पिछले 40-42 सालों से लगातार वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे, विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे। पिछले फरवरी में उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर अजीत पवार गुट की जो पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है, उसमें शामिल हो गए थे। चलिए, ये उनका राजनीतिक दायरा था। वो कहाँ रहते थे, कहाँ कौन सी पार्टी में थे, इससे कोई लेना देना हमें नहीं है। सवाल इस बात का है कि हमारे देश के अंदर, खास तौर से महाराष्ट्र के अंदर, क्या जो गैंगस्टर ग्रुप थे पहले, वो दोबारा से सक्रिय हो रहे हैं, वो दोबारा से लोगों की जान लेने पर उतारू हो गए हैं, दोबारा से धमकी दी जा रही है। इस हत्या के अंदर जो नाम आ रहा है, वो नाम आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई का। जी हां, पिछले कुछ दिन पहले पंजाब में सिद्धू मूसेवाला, नाम सुना होगा आपने, उसकी हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। उसके बाद देखिए, कानून व्यवस्था देखिए या प्रणाली देखिए, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का जेल से सीधा इंटरव्यू आता है और वो कहता है कि मैं सलमान खान को भी मरवा दूंगा। जेल से इंटरव्यू लिया जा रहा है और इस तरह की खुली धमकी दी जा रही है और उसके बावजूद वो आदमी आज तक जिंदा है। ये भी बड़े, मतलब जिसे कह सकते हैं विडंबना है देश की। एक देश का दुर्भाग्य है कि इतने बड़े लेवल का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो जेल में रहकर अपना गैंग चला रहा है और लोगों की सरेआम हत्या करवा रहा है, ऐसे लोग सुरक्षित हैं और जो देश के काम आ रहे हैं, जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जो देश के लिए जी रहे हैं, ऐसे लोग असुरक्षित हैं। तो ये, इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि चारों तरफ से हमारी जो पुलिस व्यवस्था है, जिसे हम कह सकते हैं कानून व्यवस्था है, वो चरमराई हुई है। गुंडों के हाथों में ताकत है, गुंडों के हाथों में पूरी, जिसे कह सकते हैं प्रणाली है, प्रशासनिक प्रणाली है, जिसको अपनी मन मर्जी से वो कभी भी किसी भी तरफ रौंद सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे भी पड़ा हुआ है। मैंने जैसा कि आपको बताया, कई बार उसने सलमान खान को धमकी दी है। उसके गुर्गों ने सलमान खान के ऊपर 1-2 बार हमले भी किए हैं, उसको टारगेट किया है, उसकी रैकी करते रहते हैं। फिर भी सरकार ने सलमान खान को सुरक्षा दी हुई है। सुरक्षा बाबा सिद्दीकी के पास भी थी, बहुत बड़ी सुरक्षा वो लेकर चलते थे। उसके बावजूद भी सुरक्षा का कोई असर हुआ नहीं और उनको सरेआम उनको गोलियों से भून दिया गया। तो ये कह सकते हैं कि हमारे देश में इस तरह की चीजें यदि हो रही हैं तो ये सिर्फ उनके लिए खतरा नहीं है कि जिनको वो निशाना बनाते हैं, उनके लिए भी खतरा है जो लोग डर कर बैठे हुए हैं। आज नहीं तो कल सबका नंबर आ सकता है, किसी के भी घर पर गोलियां चल सकती हैं, किसी को भी मारा जा सकता है, किसी को भी अगवा किया जा सकता है। तो इस बात के लिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि सरकारों को इन चीज़ों की तरफ खास तौर से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार में जो बैठे नुमाइंदे हैं वो भी उन्हीं गिनती में आते हैं। आज उनकी बन रही है, कल नहीं बनेगी। आज वो निशाना नहीं बनाए जा रहे हैं,
कल वो निशाना बनाए जाएंगे। तो हम सबकी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश के इकोनॉमिकल ढांचे को बरकरार रखने के लिए हम सबको इस तरह के जो बैड एलिमेंट्स समाज के अंदर हैं, जो गैंगस्टर टाइप के लोग समाज के अंदर हैं, उनको दूर किया जाना चाहिए, उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। बाबा सिद्दीकी की मैं बात करता हूँ। 19 सितंबर मैं एक बार देखकर आपको बताता हूँ। 13 सितंबर 1958 को उनका जन्म हुआ। उनकी पत्नी जैस्मीन सिद्दीकी और उनका बड़ा बेटा जीशान सिद्दीकी और एक छोटा बेटा, 2 बच्चे हैं। खुशहाल परिवार था, बिजनेस था, राजनेता थे और अपना जीवन हंसी खुशी जी रहे थे। सबके साथ मिलकर रहते थे, सबके साथ मिलकर वो काम करते थे। उसके बावजूद उनको निशाना बनाया गया, सरेआम गोलियों से भून दिया गया है। ये हमारे देश के लिए, हमारी कानून व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि सलमान खान के दोस्त होने की वजह से उनको मतलब उनको टारगेट किया गया हो, शाहरुख खान का दोस्त होने की वजह से उनको टारगेट किया गया हो। लेकिन ये बातें हम सोच ही सकते हैं, कंफर्म हम नहीं कर सकते। कंफर्म होंगी तो जांच और पड़ताल के बाद होंगी। बहरहाल इतना ही कहना चाहूँगा कि इस तरह के हादसे रुकने चाहिए, इस तरह की मौत रुकनी चाहिए। इस तरह के जो गैंगस्टर समाज के अंदर फैल रहे हैं, दोबारा से इनको ख़त्म किया जाना चाहिए। गैंगस्टर को आज सर पर बिठाकर रखा जाता है। ये किसी के नहीं होते, ये जहाँ से इनको ताकत मिलती है वो ताकत ज़रा सी भी लूज हो जाती है, ये उसी के दुश्मन बन जाते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस तरह के हादसे यदि देश के अंदर होते रहे तो देश के बहुत सारे अच्छे नेताओं को, अच्छे फिल्म सितारों को, अच्छे बिजनेसमैन को, अच्छे सोशल वर्कर्स को हम खोते चले जाएंगे। आपसे मेरी गुजारिश कि जल्द से जल्द ऐसे गैंगस्टरों पर, गैंगों पर, गुर्गों पर, गुंडों पर और बदमाशों पर, गैंगस्टरों पर रोक लगानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।